नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि EMRS जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है, जिसके अंतर्गत वैकेंसीज आ रखी है बहुत सारी, जिसमें टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की वैकेंसीज हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्पेशली आर्ट जो टीचर है उसकी वैकेंसीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ जो ट्राइबल जो स्टूडेंट होते हैं, जो आदिवासी जो विद्यार्थी जो होते हैं आदिवासी एरिया में, उनके लिए ही ये जो स्कूल है वो स्पेशली बनाया गया है। जैसे KVS स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय समिति जो संगठन है, उसके जो विद्यालय बने थे वो आर्मी के जो बच्चे हैं उनके वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये है आदिवासी जो छात्र हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आदिवासी जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे ये स्कूल जो है वो स्थापित किए गए हैं। और ये स्कूल दोस्तों अभी बने हैं, इसकी वैकेंसी जो है ये वैसे तो दे दी गई है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है ये, ठीक है, और फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी कोई डेट अभी तक इन्होंने नहीं दी है दोस्तों। जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। और पहले यहाँ पे हम आर्ट टीचर के लिए वैकेंसीज पहले देख लेते हैं, कौन कौन सी आई हुई है। आर्ट टीचर के लिए स्पेशल देखेंगे, देन सारी वैकेंसीज मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपन कि ये 2 जून 2023 का ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसके बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखिए कौन कौन सी टीचिंग है, नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट भी आई हुई है, वाइस प्रिंसिपल की है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो PGT है, देन TGT है। फिर यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ आर्ट टीचर की वैकेंसी भी है इसके अंदर। और म्यूजिक वाले भी आप तैयार हो जाओ, म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर भी है, लाइब्रेरियन भी है, काउंसलर भी है, स्टाफ नर्स भी है, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी भी है, और अकाउंटेंट की वैकेंसी भी इसके अंदर आई हुई है। देन उसके बाद में सीनियर सेक्रेटरीट जो असिस्टेंट होता है उसकी भी है, जो जूनियर वाला असिस्टेंट है उसकी भी है, फिर केटरिंग असिस्टेंट होता है उसकी भी है। और अलग से दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहता है वो भी कर सकता है। इलेक्ट्रीशियन कम जो प्लम्बर है उसके लिए भी वैकेंसी है, लेब अटेंडेंट की भी वैकेंसी है, गार्डनर जो होता है उसकी वैकेंसी है, जो कुक होगा उसकी भी वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे। देन उसके अलावा मेस हेल्पर की वैकेंसी भी है, चौकीदार की वैकेंसी भी है, और स्वीपर की वैकेंसी भी है। बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आ रखी हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये जो स्कूल बनेंगे दोस्तों, इस स्कूल का एक नाम डिसाइड किया गया है, जो नाम इस तरीके से है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये रिक्वायरमेंट रूल्स इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसके अंदर ये वैकेंसीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो दोस्तों स्कूल है वो कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है वो यहीं पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ दियर नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन अभी वो जारी करेंगे, ये तो एडवर्टीजमेंट इन्होंने दिया है अभी तक। ठीक है, फ्यूचर ये मेंटेनेंस सर्विस इन्होंने दे दी है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, स्केल पे भी इसमें सारी कुछ है, एज रिलेशन भी यहाँ पे बताई गई है, ये EMRS एम्प्लॉय बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें आपको पता भी होगा EMRS के बारे में, आपने कहीं से सुना होगा कि वैकेंसीज आ रखी है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड भी लागू होता है। ये एक अलग से हम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम चलते हैं कोई भी एक वैकेंसीज की तरफ। जैसे सबसे पहले ये यहाँ पे प्रिंसिपल की वैकेंसीज है, EMRS स्कूल जो है, प्रिंसिपल की वैकेंसी, इसके रूल रेगुलेशन क्या है, क्या चाहिए। तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे लिखा होगा प्रिंसिपल है, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1 पर EMRS के अंदर आएगी। और टोटल 740 स्कूल बने हैं दोस्तों। कितने स्कूल बने हैं नए, 740 स्कूल से इसकी शुरुआत हो रही है दोस्तों। ध्यान रखना, 740 स्कूल बन रहे हैं, ये बन गए हैं, और यहाँ पे 740 की ही 740 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक स्कूल के लिए एक प्रिंसिपल इनको चाहिए, तो कुल हो गए 740 प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, फिर क्लासिफिकेशन कौन सा है, ये A ग्रुप की वैकेंसी है। और इसका लेवल पे ये जो पे लेवल है वो कौन सा रहेगा, लेवल पे भी कह सकते हो आप, ये 12 लागू होगा। 78,800 रुपये से स्टार्ट होके 2,09,200 रुपये तक इसकी सैलरी जाएगी। ये प्रिंसिपल की बात हो रही है। और प्रिंसिपल की जो एज है वो मैक्सिमम 50 है, 50 से कम होना चाहिए। अगर EMRS एम्प्लॉय है ऑलरेडी तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
और बीएड डिग्री भी होनी चाहिए, आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल के तौर पे आप मिनिमम 4 साल तक आपने काम भी किया होना चाहिए। इसके बाद में ये डिज़ायरेबल है, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश भाषा के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और वर्किंग जो रेजिडेंशियल स्कूल है यहाँ पे आपके पास एक उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी रहता है, जिसके अंदर सैलरी आपकी फ़िक्स रहती है, न इंक्रीज़ होती है न डिक्रीज़ होती है। ये जैसे राजस्थान के अंदर लागू होता है प्रोबेशन पीरियड, उसी तरीके से। फिर ये 50% बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर पोस्ट फिल होगी, 25% प्रमोशन होगा, 25% लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत सीटें दी जाएगी। इस तरीके से ये प्रमोशन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। देन उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल की भी कितनी सीटें हैं, 740 सीटें हैं। वाइस प्रिंसिपल के बाद में देखते हैं कौन सी सीटें हैं। ये पीजीटी की वैकेंसीज़ के अंदर देखिए स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने कि पीजीटी वैकेंसीज है जहाँ पे टोटल 140 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो पीजीटी के टीचर हैं दोस्तों, वो पर ईएमआरएस के अंदर पर स्कूल के अंदर 11 टीचर चाहिए। तो 740 गुना में 11 करेंगे तो 8140 टीचर बनेंगे। इतनी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 11 पर ईएमआरएस के अंदर इनको चाहिए हैं, ठीक है। और 12 यहाँ पे क्या है, पीजीटी के सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से हैं। हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज के होंगे। इफ़ एप्लीकेबल सब्जेक्ट में बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट टू द स्टेट। तो इसके लिए फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कॉमर्स है। तो ये इस तरीके से ये सब्जेक्ट यहाँ पे 12 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। पीजीटी का जो लेवल पे होगा दोस्तों, वो होगा 8 लेवल पे स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे है कि जो है 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ईएमआरएस एम्प्लॉय है तो 55 साल आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे मास्टर डिग्री आपको चाहिए। जैसे पीजीटी इंग्लिश में आप फॉर्म फिल करोगे तो मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी में फिल करोगे तो हिंदी के लिए होनी चाहिए। इस तरीके से पीजीटी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास मास्टर डिग्री बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी इन तीनों में है तो चलेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है। पीजीटी यहाँ पे जियोग्राफी भी है। फिर पीजीटी आप अगर कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हो तो कॉमर्स का इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। फिर इकोनॉमिक्स भी है, फिर रीजनल लैंग्वेज भी है। रीजनल लैंग्वेज है तो आपका रीजनल लैंग्वेज ही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव विल कंसिडर्ड एज एलिजिबल, ठीक है। वो ऊपर जो दिया गया है वैसे मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद में आपके पास बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। इसके बाद में टीजीटी की वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। टीजीटी मैथ के अंदर है तो मैथ वाली भी है, साइंस की है, एसएसटी की भी है, हिंदी की है, इंग्लिश की और रीजनल लैंग्वेज की है। टीजीटी की वैकेंसीज यहाँ पे दे रखी हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे डिटेल से मेंशन किया हुआ है कि पीजीटी की जो कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है दोस्तों। पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी, इसके लिए क्या चाहिए आपके पास, ये एक स्कूल के अंदर एक टीचर रखेंगे तो 740 यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। और बी ग्रेड की वैकेंसी है, लेवल पे 8 यहाँ पे मिलेगा। सैलरी आप देख पा रहे होंगे। और 40 साल की एज यहाँ पे बताई गई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एमएससी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, एमसीए या फिर एमसीए होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास एमई और एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से तो चलेगा। ये इसमें से कोई भी है तो आपके पास ये है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट वैकेंसी है टीजीटी की, पोस्ट ऑफ टीजीटी, जिसके अंदर ये सारी पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। टीजीटी का दोस्तों जो लेवल पे होगा, देखो पीजीटी के लिए 11 टीचर चाहिए था, टीजीटी के लिए 12 टीचर यहाँ पे एक स्कूल के लिए चाहिए यहाँ पे इन लोगों को, ठीक है। और लेवल पे इसका 7 रहेगा दोस्तों। टीजीटी का लेवल 7 है। और इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो मिनिमम जो मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड की है ये 35 की है। आप ईएमआरएस एम्प्लॉय होते हो तो आपको 55 इयर्स का रिलेशेशन है, वहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है, बैचलर डिग्री चाहिए इन लोगों को, ठीक है। ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ये थोड़ा सा इसको पॉज करके आप देख लीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पे ये नोट लिखा हुआ है, ये भी आप पॉज करके देख लीजिए। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, ये भी पढ़ लेना आप। इसके बाद में ये पीजीटी साइंस के लिए है, ये वाला भी आप देख सकते हो। फिर टीजीटी सोशल स्टडीज़ है, ये भी आप देख लेना।
इसके बाद में फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी है, ये भी आप देख सकते हो। फिर नोट यहाँ पे नीचे दिया गया है, बीएड डिग्री इनके लिए चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पे नीचे चलते हैं अपन डायरेक्टली आर्ट टीचर के ऊपर, यहाँ पे हम आ जाते हैं। स्पेशली इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आर्ट टीचर। तो यहाँ पे दोस्तों आर्ट टीचर की बात करें तो ये टीजीटी का लेवल यहाँ पे नहीं दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि टीजीटी के लेवल पे लागू होता है 7, और यहाँ पे लेवल पे देखिए दोस्तों पे लेवल जो है बहुत कम है, मतलब थोड़ा कम है, फिर भी काफ़ी कम हो जाता है। अगर एक भी घटता है तो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये लेवल पे यहाँ पे 6 दिया जा रहा है दोस्तों, 7 पे नहीं दिया जा रहा है। एनवीएस में, केवीएस में ये जो वैकेंसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, और ये भी वैकेंसी है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन इसमें लेवल पे 6 है, उन दोनों में लेवल पे 7 था दोस्तों, ये याद रखना। एक स्कूल के लिए इन लोगों को एक आर्ट टीचर चाहिए, तो टोटल यहाँ पे 740 आर्ट टीचर चाहिए होंगे, तो 740 वैकेंसीज ये यहाँ पे देखने को मिलेगी। 35 साल मैक्सिमम एज है, गवर्नमेंट आप ईएमआरएस एम्प्लॉय होते हो तो 55 साल का रिलेशन मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। ये रिलेशन आप SC ST OBC होंगे तभी आपको मिलेगा, जनरल EWS के लिए लागू नहीं है दोस्तों, ये याद रखना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आके खटकती है दोस्तों कि डिग्री इन फाइन आर्ट इन लोगों को चाहिए है। क्राफ्ट से है डिग्री तो भी चलेगा, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूट, ये बात यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अथवा में यहाँ पे इन्होंने लिया है कि बीएड डिग्री फाइन आर्ट में होगा तो यहाँ पे चलेगा, बीए डिग्री इन फाइन आर्ट दोस्तों। ये काफ़ी ये देखो दोस्तों, फाइन आर्ट ही प्रेफर कर रहे हैं ये, डिग्री इन फाइन आर्ट ही चाहिए इन लोगों को, या फिर डिग्री आप क्राफ्ट से किया हुआ है तो भी चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्लियरली एक तरीके से फाइन आर्ट क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है, लेकिन जब एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं फॉर्म फिल करके देखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे अगर आपका फॉर्म फिल हो रहा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ क्लियरली दिमाग से निकाल दें कि आप BA MA वाले बंदे हैं, BA MA वाले स्पेशली उनको मैं कह रहा हूँ। आप BFA वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप BVA हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। लेकिन BA MA वाले जो दोस्त हैं जिन्होंने BA के अंदर ड्राइंग कर रखा है, ठीक है, BA के अंदर जिन्होंने ड्राइंग है और MAd भी ड्राइंग से कर रखा है, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इन लोगों का कि फाइन आर्ट तो चाहिए है, लेकिन अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हो फिर भी, क्योंकि ऐसा यहाँ पे दे रखा है, क्राफ्ट भी दे रखा है, हो सकता है कि ये पहली बार स्कूल बने, पहली बार वैकेंसी जा रखी है, तो भी BA MA वालों को ये भी ले लें या फिर नहीं ले, कोई पता नहीं। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। पहले तो सबसे पहली बात है, 1 नंबर स्टेप आपका है फॉर्म फिल, आपका फॉर्म फिल होता है या नहीं होता, वहीं पे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। तो पहले फॉर्म फिल, पहले नोटिफिकेशन आ जाए क्लियरली, एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल की डेट है वो आ जाए कि फॉर्म फिल कब होगा, फॉर्म फिल करके देखेंगे, वहाँ पे फाइन आर्ट नहीं मांगते हैं तो फॉर्म फिल आप कर देना, जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप फार्म डाल रहे हो आप वहाँ पे जाके बोलोगे हम कोर्ट जाएंगे, हमें क्यों नहीं ले रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फाइन आर्ट उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये पहले ही कह देता हूँ, जैसे एनवीएस ने कर रखा था फाइन आर्ट क्लियरली मेंशन, वैसे इसने भी कर रखा है। आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। आप BMA वाले हो, अगर आप खुद की क्वालिफिकेशन जांच रहे हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो सकता है आप यहाँ पे BMA वालों को प्रेफर कर दे, वो बाद में पता चलेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के टाइम पे, तब पता चलेगा। तो पहले मैं कुछ भी नहीं कह सकता दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, आप इच्छुक हो तो कर सकते हो। फॉर्म फिल की फ़ीस कितनी लगेगी वो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ये पता चलेगा जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आगे भी मैं आपको दूंगा, तो अभी ये क्लियर नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी आप अपनी क्वालिफिकेशन आंकने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो कि मैंने ये एग्ज़ाम फाइट करके देखा है, फाइट कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि BMA वालों को भी यहाँ पे ले ले, तो ये कुछ भी कंफर्म नहीं है दोस्तों। फाइन आर्ट लिखा है लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं है, मैं क्लियर नहीं हूँ इस बात को लेकर के, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिबल एरिया को लेकर के है, अलग से वैकेंसीज है, तो हो सकता है ये प्रेफर कर दे BMA वालों को, ठीक है। बाकी जो भी होगा आगे देखते हैं। फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो कर ले, नहीं करना चाहते नहीं करें। जो फाइन आर्ट वाले हैं वो तो क्लियरली फॉर्म फिल करें, ठीक है। पे लेवल कम है लेकिन फॉर्म फिल आप कर सकते हो। अच्छा, एक बात यहीं पे और क्लियर कर देता हूँ कि आप
आप BA MA वाले हैं, आप प्लीज़ इस बात को लेकर के टेंशन ना लें कि हमारे लिए जैसे मतलब कुछ भी नहीं बचा, हम क्या करें। लाइक ये क्या बोलते हैं, KVS में भी हमें कुछ नहीं मौका मिला, और इसके बाद में आप लोगों को ये NVS में भी मौका नहीं मिला है, उसके बाद में ये EMRS है, इसमें भी पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी कन्फ्यूजन में, शायद इसमें भी मौका ना मिले, पता नहीं, जो भी है आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो वो विद्यार्थी है वो इस वजह से तनाव ना लें कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, गलत हमने पढ़ाई कर ली, दोबारा से फाइन आर्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। धैर्य से आप, मैं आप लोगों को ऑप्शन बहुत सारे हैं वो दूंगा मैं आपको। सबसे बड़ा ऑप्शन आपके पास है दोस्तों दिल्ली बोर्ड वाला। आप दिल्ली बोर्ड के अंदर क्लियरली आप एग्ज़ाम दे सकते हैं BA MA वाले, आप लोगों के लिए ही ये वैकेंसीज है दोस्तों। यहाँ पे दिल्ली बोर्ड ने पिछली बार जो वैकेंसीज हुई थी इसके अंदर BVA जो फाइन आर्ट वाले बंदे हैं ना, BVA वाले, इन लोगों को इन्होंने इग्नोर कर दिया था। इन लोगों को BVA इन लोगों को इन्होंने नहीं लिया था, तो फिर BVA वाले कोर्ट गए, देन वापस से इन लोगों को लिया, शामिल किया इन लोगों को। ठीक है, ऐसा हो गया था। BVA वाले देखो, BFA वाले फाइन आर्ट वाले बंदे हैं, इन लोगों को नहीं लिया था। BA MA वालों को क्लियर तौर पे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एप्लीकेबल होते हो, अगर TGT के अंदर नहीं तो PGT, दोनों के अंदर ही आप एप्लीकेबल होते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे रिलेटिव हैं, लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही दिल्ली बोर्ड में। तो क्लियरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप अभी से ही दिल्ली बोर्ड की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी BA MA वाले हैं वो भी तैयारी करें, फाइन आर्ट वाले हैं वो भी तैयारी करें, क्योंकि फाइन आर्ट वालों को भी इसमें लेते हैं, BA MA वाले सब इसके लिए एप्लीकेबल हैं, सब इक्वल हैं सबके लिए। ठीक है, तो BA MA वाले परेशान ना हो, ये हमारे लिए दिल्ली बोर्ड बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसके लिए आप आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रही बात राजस्थान वाले कैंडिडेट हैं, तो राजस्थान वाले कैंडिडेट आप लोग जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी जा रही है राजस्थान के अंदर उसके लिए आप तैयारी करें। उसके अलावा जो सेकंड ग्रेड और रीट है यहाँ पे राजस्थान में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आंदोलन चल रहा है, तो उस आंदोलन में भी आप थोड़ी हिस्सेदारी लें। ठीक है, उसके लिए भी आप CM को, मुख्यमंत्री जी को पत्र वगैरह भेजें, थोड़ा ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी अगर आ जाएगी तो आप सब लोगों को फ़ायदा ही होगा। ठीक है, UP MP वाले कैंडिडेट हैं, आप लोगों के यहाँ पे तो ये TGT PGT वैकेंसीज आती रहती हैं, आप उन लोगों की उनकी तैयारी करें, आप भी टेंशन मत लें। फिर उत्तराखंड वाले कैंडिडेट हैं, हिमाचल वाले कैंडिडेट हैं, वो भी आप टेंशन मत लें। उड़ीसा वाले कैंडिडेट हैं, कोलकाता वाले कैंडिडेट, ये दिल्ली बोर्ड है, आप सबके लिए टेंशन मत लो, इसमें अप्लाई करो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी खासी वैकेंसी जा रही है, 500 550 पोस्ट आ रही है इसके अंदर। दिल्ली बोर्ड वाली जैसी सीटें खाली होती है दोबारा वैकेंसी आ जाती है। और अदर स्टेट वाले हैं ना, वो दिल्ली बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, थोड़े समय के लिए ज्वाइन करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। जैसी सीटें खाली होती है दोबारा से वैकेंसी आ जाती है। और कुछ लोग हैं जो प्रमोशन लेके जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, आगे एग्जाम देते रहते हैं, तो भी सीटें खाली होती रहती है। तो टेंशन मत लें, आप तैयारी करें आराम से। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। इसके बाद में फिर 2 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड दिया गया है। इस तरीके से BEd वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, आप सभी को पता होगा। ठीक है, लेवल पे 6 लागू होगा, ये क्लियरली ध्यान रखें। और ये कुछ इस तरीके से है। इसके बाद में फिर आपका म्यूजिक टीचर वाले भी हैं, यहाँ पे एक EMRS, एक बंदा एक टीचर चाहिए यहाँ पे एक स्कूल के लिए। कुल 740 है, तो 740 वैकेंसी म्यूजिक टीचर के लिए भी लेवल पे 6 दे रहे हैं दोस्तों। TGT से भी कम लेवल दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। ये लेवल पे 7 होना चाहिए था, ये बहुत कम लेवल दे रहे हैं, 6 नहीं होना चाहिए। देखिए म्यूजिक टीचर वाला भी कितनी मेहनत करता है, जो देखो NVS वाला भी TGT के लेवल मानते हैं, KVS वाला भी TGT के लेवल को ही मानते हैं आर्ट टीचर को, तो ये क्यों नहीं मान रहे, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। यहाँ पे एज रिलेक्सेशन 35 है, मैक्सिमम एज ग्रुप B की लेवल की वैकेंसीज है यहाँ पे। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए इन लोगों को, वो बैचलर डिग्री चाहिए म्यूजिक के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। अच्छा एक बात और बता दूँ, KVS के अंदर जो म्यूजिक टीचर के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, NVS में अप्लाई किया था, उन लोगों को ये ऑप्शनल लिखा है, न जाने क्या क्या, इस चक्कर में उन लोगों को निकाल दिया था। तो आप टेंशन मत लें, इसके अंदर अप्लाई करें, आप लोगों को लेंगे। इसके अंदर 740 वैकेंसीज है, ध्यान रखना, इसके अंदर आप तैयारी करें अभी से ही, और इसके अंदर आपका श्योर सिलेक्शन है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज हैं। ठीक है, 2 चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर EMRS पर EMRS के लिए, तो कुल एक मेल और एक फीमेल 2 चाहिए, तो 740 का दुगना हो जाता है, 1480 पोस्ट यहाँ पे आएगी। इसका भी लेवल पे 6 है दोस्तों। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन की आपके पास होनी चाहिए। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है सेम वही। देन उसके बाद में लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है।
एक लाइब्रेरियन चाहिए एक स्कूल के लिए, और लाइब्रेरियन का दोस्तों देखिए इन्होंने 7 लेवल पे दे रखा है। पता नहीं क्यों इन्होंने, मतलब लाइब्रेरियन का 7 पे लेवल दिया है दोस्तों। म्यूजिक टीचर है, फिजिकल एजुकेशन वाला है, आर्ट टीचर है, उन लोगों का तो 6 लेवल पे दे रखे हैं, और लाइब्रेरियन के लिए 7 लेवल पे दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम एज 35 रिक्वायर है यहाँ पे, और आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, आप ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा भी होनी चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, ये और दे रखा है, या तो ये हो या ये हो, आप देख लो। वर्किंग नॉलेज भी आपके पास हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे आगे देखते हैं आगे कौन सी है, ये स्टाफ नर्स की भी है। स्टाफ नर्स के लिए इनको एक ही चाहिए, तो कुल 740 है, इसका लेवल पे 5 है दोस्तों, ठीक है। 35 मैक्सिमम, और बीएससी आपके पास नर्सिंग में होनी चाहिए, या फिर रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख लेना, यहाँ पे ये मेंशन है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है ये स्टाफ नर्स के बाद में। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन की। हॉस्टल वार्डन में एक तो मेल रखेंगे, एक फीमेल रखेंगे हॉस्टल वार्डन के लिए, क्योंकि हॉस्टल की सुविधा यहाँ पे मिलेगी, बच्चे हॉस्टल में रहेंगे। तो जो गर्ल्स हॉस्टल होगा उसके लिए फीमेल जो हर रहेगी वार्डन, और जो मेल होगा जो उसके लिए मेल जो है वो वार्डन रहेगा यहाँ पे। तो लेवल पे यहाँ पे 5 मिलने वाला है, मैक्सिमम 35 एज रिक्वायर है यहाँ पे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए आपके पास बैचलर डिग्री है ना, तो आप वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान देना, आपके पास केवल बैचलर डिग्री है तो आप इस वार्डन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेवल पे आपको 5 मिलेगा, जिसकी सैलरी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितनी सैलरी मिलेगी। इसके अंदर आपको एचआरए वगैरह सारा डीए वगैरह इंक्लूड यहाँ पे होकर के सैलरी कितनी बनती है वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। ये बेसिक लेवल पे है दोस्तों, ठीक है, 5 मिलने वाला है। तो हॉस्टल वार्डन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जिसके बाद में पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पे है, तो एक अकाउंटेंट इनको चाहिए एक ईएमआरएस के अंदर, तो कुल 740 चाहिए। इसका लेवल पे आर्ट टीचर के इक्वल ही रखा है इन लोगों ने, ठीक है। मैक्सिमम एज 30 है यहाँ पे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री आपके पास कॉमर्स में डिग्री की होनी चाहिए, कमर्शियल, ठीक है ले, तो आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी है केटरिंग असिस्टेंट की, जिसके अंदर एक ईएमआरएस है, 740 है, और लेवल पे 4 है, बहुत ही डाउन है इसका। मैक्सिमम 35 एज है, 3 साल की डिग्री यहाँ पे चाहिए। केटरिंग के अंदर ही आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे चाहिए जो केटरिंग वाले हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे चौकीदार की। चौकीदार एक ईएमआरएस के लिए 2 चौकीदार रखेंगे, तो कुल हो गए 1480 वैकेंसीज, और इसका लेवल पे है 1, बहुत ही डाउन लेवल पे है चौकीदार के लिए। 1 लेवल पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम 30 है, आप 10वीं पास होनी चाहिए बस, 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए बस। चौकीदार के लिए इतना ही है, लेवल पे 1 यहाँ पे मिलेगा। ध्यान रखना चौकीदार के लिए जो अप्लाई करना चाहता है वो भी यहाँ पे कर सकता है ईएमआरएस के लिए। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, लेवल पे इतना बुरा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे लेवल पे 1 है 18,000 से, ये बेसिक पे, इसके अंदर आपका डीए एचआरए वगैरह इंक्लूड होकर के सैलरी अच्छी खासी बन जाती है, ठीक है। और इसके बाद में ये 56,900 यहाँ तक आपकी सैलरी यहाँ पे आपकी जाएगी वैकेंसी में, ठीक है। इसके बाद में फिर कुक यहाँ पे इनको चाहिए, अगर कोई कुक में है अच्छा खासा, तो यहाँ पे भी आपके लिए मौका है। यहाँ पे लेवल पे अच्छा मिलेगा आपको, दूसरा लेवल पे मिलेगा, तो सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10वीं पास होनी चाहिए। कुक की वैकेंसी भी है, 10वीं पास आप होना चाहिए। आपको खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों के लिए खाना बनाना है, बच्चों के लिए खाना बनाना, एक कुक रहेगा एक स्कूल में, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी सारी की सारी। इसके बाद में फिर नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे काउंसलर की वैकेंसी है, एक ईएमआरएस के लिए एक काउंसलर चाहिए, तो इसका लेवल पे दोस्तों 6 मिलेगा, जो 8 लेवल का लेवल पे है। ये भी अच्छा खासा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हो तो वही इसके लिए वैलिड है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट वैकेंसी है पोस्ट ऑफ ड्राइवर। देखिए दोस्तों, जो ड्राइवर बनना चाहता है स्कूल के अंदर, तो ड्राइवर बच्चों को लेके आएगा, स्कूल की गाड़ी चलाएगा, तो एक ईएमआरएस के लिए एक ड्राइवर चाहिए इन लोगों को। 740 यहाँ पे पोस्ट आएगी, लेवल पे दूसरा मिल रहा है, भी अच्छा लेवल है ये। और इसके अंदर क्या बोला है कि आपके पास 10वीं
का होना चाहिए, आप मतलब 10वीं पास होनी चाहिए, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर व्हीकल का, आपको मोटर व्हीकल मैकेनिज्म के तौर पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए मोटर व्हीकल, एटलीस्ट 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, आपने ड्राइविंग की हो 3 साल, ठीक है, और आप 10वीं पास होनी चाहिए। तो ये ड्राइवर की वैकेंसीज़ है ये दोस्तों, यहाँ पे बहुत शानदार वैकेंसी है। जिसने 3 साल ड्राइव किया है या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, ड्राइव नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस वैकेंसीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। 10th पास हो ड्राइवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट वैकेंसीज यहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी यहाँ पे है, एक EMRs के लिए एक वैकेंसी है, तो कुल 740 वैकेंसी होगी। ग्रुप लेवल पे जो है लेवल ग्रुप C की वैकेंसी है, लेवल पे यहाँ पे दूसरा मिलेगा, और मैक्सिमम 45 एज रिक्वायर यहाँ पे है प्लम्बर के लिए। आप 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास ITI, आपने पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट, हायर डिग्री इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के तौर पे आपने ये किया है ITI, ठीक है। ITI एक ख़ास तौर पे ध्यान दे, आपने 10वीं पास किया हुआ है, आपके पास ITI है, पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट आपके पास है, इलेक्ट्रीशियन का या वायरमैन का आपने किया हुआ है ना ITI, और आप 10वीं पास है, तो दोस्तों बहुत शानदार मौका आपके लिए। यहाँ पे आप इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। 740 यहाँ पे पोस्ट आएगी, ग्रुप्स लेवल C मिलेगा, और यहाँ पे लेवल पे 2 है आपका, अच्छी खासी वैकेंसी है, मैक्सिमम 45 एज यहाँ पे रिक्वायर है, ठीक है। इसके बाद में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, ये कुछ इस तरीके से है। इसके बाद में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिर गार्डनर की वैकेंसी भी है दोस्तों। यहाँ पे गार्डनर के लिए लेवल पे 1 मिलेगा, ठीक है। एक EMRs एक वैकेंसी, 740 कुल वैकेंसी होगी, 35 मैक्सिमम एज रिक्वायर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास इनको चाहिए गार्डनर के लिए भी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट जो होता है, इसके लिए 2 EMRs 2 कैंडिडेट चाहिए एक EMR स्कूल के लिए, तो कुल 1480 वैकेंसी जिसमें आएगी, और लेवल पे इसका 2 मिलेगा, 30 मैक्सिमम एज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 12वीं आप पास होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग की आपकी 30 वर्ड मिनिमम स्पीड हिंदी में होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ड हिंदी में, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपके पास क्लास सीनियर, आप सीनियर सेकेंडरी आपने क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी हो, 12वीं पास आप होने चाहिए। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए जो 12वीं पास वाले कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत शानदार मौका है आपके पास, ठीक है, और इतनी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे आ रखी है। इसके बाद में यहाँ पे लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसके अंदर भी लेवल पे आपका 1 है, 740 पोस्ट है, ठीक है। मैक्सिमम एज जो है 30 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो क्लास 10 पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक में आपके पास हो तो चलेगा। आप 12वीं क्लास विद साइंस स्ट्रीम से, आपके पास अगर 12वीं क्लास आपने कर रखी है साइंस स्ट्रीम से, आपने साइंस ले रखी थी 12th क्लास में, तो आप इस लैब अटेंडेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं दोस्तों। बहुत शानदार वैकेंसी यहाँ पे आ रखी है। इसके बाद में फिर मेस हेल्पर की वैकेंसी भी है। मेस हेल्पर यहाँ पे बात करते हैं तो एक EMRs के लिए 2 मेस हेल्पर चाहिए, कुल 1480 चाहिए, लेवल पे आपको 1 मिलेगा, और 30 यहाँ पे क्या है मैक्सिमम एज रिक्वायर है। क्लास 10 आपके पास आप पास होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं पास अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में सीनियर सेक्रेटरीट जो है इसका लेवल पे 4 यहाँ पे मिलेगा, कुल 740 पोस्ट हैं, एक सेक्रेटरीट इनको चाहिए सीनियर लेवल पे एक EMRs के लिए। ग्रुप C है यहाँ पे ये, और यहाँ पे एज लिमिट कोई भी नहीं है, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है बस, ठीक है, डायरेक्टली आप अप्लाई करो, कुछ भी आपने कर रखा है तो। इसके बाद में फिर नेक्स्ट वैकेंसी है स्वीपर वाली, जिसके बारे में स्वीपर इनको चाहिए तो 3 स्वीपर एक स्कूल के लिए चाहिए इनको, और टोटल 2220 चाहिए, और लेवल पे 1 मिलेगा, मैक्सिमम एज 30 है, 10वीं पास बंदा होना चाहिए। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है ये भी। तो कुछ इस तरीके से ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे डिटेल में इन्होंने मेंशन की गई है। तो ये जो भी कैंडिडेट है इसके अंदर अप्लाई करना चाहता है, बहुत अच्छा मौका है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो आप लोग बेरोज़गार बैठे हैं, आप अलग अलग जगह पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आप ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों, बहुत बड़ा मौका है ये, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो याद रखना इस स्कूल का जो नेम रहेगा वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रहेगा यहाँ पे, इसके अंदर ये वैकेंसी यहाँ पे आ रखी है। और ये
ट्रिबल एरिया जो होते हैं उनके लिए ये स्कूल जो है वो बने हैं। और कुल स्कूल कितने बने हैं? 740, यानी कि 740 यहाँ पे स्कूल बने हुए हैं। इतनी वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक है, आर्ट टीचर के लिए भी, म्यूजिक टीचर के लिए भी, सबके लिए आपको मैंने बता दिया डिटेल में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन लोगों को इनमें से कोई भी वैकेंसीज़ की ज़रूरत है, कोई भी जॉब की ज़रूरत है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन कोई भी हैं उनको ये वीडियो दिखाएं। ठीक है, और इसके साथ में आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और नेक्स्ट जो भी होगा मैं आपको अपडेट इसके बारे में दूंगा, या फिर कोई नई वैकेंसीज भी आएगी तो भी मैं आपको अपडेटेड दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इतना ही। धन्यवाद।